देखता हूँ कि शायद यहाँ पे डायमेंशन का मसला हो, जो कि है यहाँ पे 5x5 नहीं आ रहा। तो कभी कभार आपके पास जो एरिया है वो इसी तरह से कम आएगी, तो आप उसको एज इट इज़ रहने दें, आप जो आता है उसको वैसे ही छोड़ दें और आप उसको कंप्लीट कर दें इस तरह से। और फिर जब आप उस क्लाइंट से मिलें तो आप उनको कहें कि ये जो आपने मुझे डायमेंशन दी थी ये ठीक नहीं थी, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक फिल कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे ये भी आ गया। तो एक्स एक्सिस डायमेंशन 5 फीट है, वाई एक्सिस डायमेंशन 5 फीट नहीं बनती, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नीचे जो एरिया है इसको हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे डोर आ जाएगा। अब नीचे जो एरिया यहाँ पे है, एक्स एक्सिस 6 फीट आपको शो कर रहा है और वाई एक्सिस 7 फीट, लेकिन ये एरिया जो है मुझे ज़्यादा लंबा नज़र आ रहा है, तो इसी वजह से मैं इस डायरेक्शन में 7 फीट ले लेता हूँ। तो ऑफसेट ले लेंगे 7 फीट, और फिर उसके बाद मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 9 इंचेस, ठीक है। और 9 इंचेस का ऑफसेट लेने के बाद लंबाई में 6 फीट, ऑफसेट 6 फीट, और फिर उसके बाद ऑफसेट 9 इंचेस। और एट द एंड आप ये देख लें आपके पास कितनी स्पेस रह गई है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंट्री है, ये हॉलवे ये है 3 फीट, तो आपको मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ 3 फीट, ठीक है। और फिर ऑफसेट ले लेता हूँ 9 इंचेस, और इन दोनों को मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। ये हमारे पास पाथवे आ गया, और ये पाथवे यहाँ तक एक्सटेंडेड है इस जगह तक, तो इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। और हमारे पास ये एरिया भी आ गया। अब हम बात करते हैं इस एरिया की। यहाँ पे अगर हम डायमेंशन को चेक करते हैं तो पहले इसको ट्रिम कर लें। इंटरनल स्पेस हमारे पास कितनी रह गई है वो चेक कर लेते हैं। DLI कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 7 फीट है, और DLI एंटर यहाँ से यहाँ तक 8 फीट है। 7 इंटू 8 फीट, वहाँ पे 8 इंटू 8 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह रहने दें जैसे कि हमारा बना है, और एज इट इज़ ही आप अपने काम को कंटिन्यू करें। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा वॉशरूम को चेक कर लेते हैं। 9 स्क्वायर फीट है, ऑलमोस्ट 3 इंटू 3 मुझे लग रहा है, 3 फीट इंटू 3 फीट है यहाँ पे वॉशरूम। और यहाँ पे क्योंकि जब 9 स्क्वायर फीट आता है तो 3 इंटू 3 होगा, 3 × 9। तो ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ पे 3 फीट इस साइड पे, और इसी तरह इस साइड पे भी ऑफसेट ले लेते हैं, और ऑफसेट 4.5 इंच का ले लेंगे। यहाँ पे जो सेपरेशन वॉल है वो छोटी होनी चाहिए, और यहाँ इस वजह से मैंने यहाँ पे 4.5 इंच की वॉल ले ली। अब इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा इस जगह को और इस जगह को, ठीक है ना। और फिर अब हम आते हैं इस साइड पे। ये जो हॉल है 16 फीट इंटू 16 फीट है। DLI कर लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सेस कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, DLI एंटर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितनी वैल्यू है। 11 फीट है, जो कि हमारे पास यहाँ पे 10 फीट शो कर रहा है। हम यहाँ इस लोकेशन पे आके ऑफसेट ले लेंगे 16 फीट, और फिर उसके बाद ऑफसेट ले लेंगे यहाँ से 9 इंचेस, या 9 इंचेस ले लेते हैं इस लोकेशन पे, और जो स्पेस हमारे पास बाकी बचेगी वो इस रूम की हो जाएगी। इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको पे आके ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अब हमारे पास कुछ रूम का कुछ खाका निकला है। यहाँ पे डायमेंशन कमांड से चेक कर लेते हैं 9 फीट 6 इंचेस, और यहाँ पे 10 फीट ऑलमोस्ट आ रहा है एक्स एक्सिस, और 11 फीट लंबाई में। और यहाँ पे हमारे पास जो डायमेंशन है, अब देखें यहाँ पे देखें ये हमें 10 फीट शो कर रहा है एक्स एक्सिस, हालांकि ये ऐसे होने चाहिए। तो आपने कम से कम इसको कुछ ना कुछ ख़ुद भी ठीक करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो पेज के ऊपर ड्राफ्ट हो वो बिल्कुल ठीक हो, उसमें गलतियाँ होती हैं, लेकिन जो आप कंप्यूटर पे करते हो वो उसमें सारी गलतियाँ निकल जाती हैं। तो अब यहाँ पे DLI कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, 11 फीट है। ये 11 फीट इस तरह से सारा आएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, 16 फीट है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ ड्रॉ कर ली। अब बारी आती है मुख्तलिफ ओपनिंग की, कि कहाँ पे आपके पास ओपनिंग है। ओपनिंग का मतलब ये है कि डोर्स को बनाने के लिए आपने ऑफसेट ले लेना है 4 इंच।
यहाँ पे मैंने ऑफसेट ले लिया एक साथ। अब दूसरा डोर कहाँ पे होना चाहिए, अब दूसरा डोर यहाँ पे वॉशरूम में है, तो वॉशरूम के लिए यहाँ पे मैंने एक डोर के लिए ऑफसेट ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, बिल्कुल इसमें मिडल में है, तो कोशिश करें कि आप जब भी डोर बनाएं तो मिडल में ना बनाएं। यहाँ पे इन्होंने मिडल में शो किया है, लेकिन आपने मिडल में डोर को नहीं बनाना है, आपने बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्नर में उसको शिफ्ट करना है। हम यहाँ से इसको बना लेते हैं, इस जगह पे डोर बना लेते हैं, ठीक है ना। डोर मैंने यहाँ पे बना दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक इन्होंने मिडल में बनाया है, तो चलो हम इसको सजेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है इसको भी ऑफसेट ले लेते हैं एक, और इस तरह वॉशरूम के लिए भी यहाँ पे एक ऑफसेट ले लें, और इस तरह यहाँ पे इसके लिए मिडल में हम कर लेंगे फिर। और एक डोर हम यहाँ पे कर लेते हैं ओपनिंग के लिए। और फिर यहाँ पे जो एरिया हमारे पास रह गया है, हाँ, इसका जो ऑफसेट हमने यहाँ पे लेना है, बिल्कुल इस साइड पे लेना है, ऑफसेट ले लें। और यहाँ पे डाइनिंग है, और इस तरह ये ओपनिंग है, लिविंग रूम है, और इस साइड पे हॉलवे है यहाँ पे इस जगह पे। तो ये कुछ इस तरह से ओपनिंग आ गई है। अब ये जो डोर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डायमेंशंस की डोर्स हैं, यहाँ पे इसको हम अब कन्वर्ट करते हैं। इस जगह पे डोर आ रही है, तो यहाँ पे एक ऑफसेट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके एक बटन प्रेस करते हैं, ऑफसेट ले लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल वॉशरूम है, तो 2 फीट का ऑफसेट ले लें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है, इस साइड को डिलीट कर लें। अब ऑफसेट है यहाँ पे 3 फीट 6 इंचज़ का ले लें। एक ये है बेडरूम, और एक बेडरूम ये है, ठीक है, और एक गेस्ट रूम या डाइनिंग रूम का रास्ता ये हो गया, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे ये जो एंट्री है, ये आपके पास एंट्री नज़र आ रही है यहाँ पे एंट्री, तो इसको भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं तकरीबन 3 फीट 6 इंचज़, या ऑफसेट ले लें 3 फीट इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे ऑफसेट ले लें 2 फीट। फालतू लाइन डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। अब हम एक्सटेंड करते हैं, EX एंटर, यहाँ से इसको मैंने एक्सटेंड किया, और बल्कि EX एंटर एंटर डबल एंटर कर लेना यहाँ पे, फिर इसको, अच्छा, अब इसको भी क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो लाइन है ये मेरे ख्याल में फालतू लग गई है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पे इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको भी, और इसी तरह यहाँ पे भी, ठीक है। इस एरिया को भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ पे फालतू एरिया को निकाल लेते हैं, जो हमसे रह जाएंगे उसको दोबारा बना लेंगे। यहाँ से यहाँ तक कर लें, यहाँ से यहाँ तक कर लें, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसको रिमूव कर लेते हैं। इसको ट्रिम कर दिया, इसको रिमूव कर ले, इसको रिमूव कर ले, और फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इस जगह पे भी एक एंट्री है, तो इसको भी ऑफसेट ले लेते हैं 4 इंचज़ की, और यहाँ पे इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, और ऑफसेट ले लेते हैं 3 फीट की, और इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे जो एंट्री है, यहाँ पे आर्च होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिविंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है। इसको ऑफसेट ले लेते हैं ऑलमोस्ट 3 फीट, और एंटर 3 फीट एंटर, और इस जगह को मैं रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक सिंपल लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ, ये सिंबल जो है एक आर्च को शो करता है। अच्छा, कहाँ पे हमसे एक्स्ट्रा लाइंस रह गई उनको आप रिमूव कर लें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम आते हैं, यहाँ पे यूटिलिटी रूम है, इसके लिए ओपनिंग इन्होंने शो नहीं की, तो अगर आपके पास ओपनिंग है तो लाजमन यूटिलिटी रूम थोड़ा वॉशरूम की तरफ होगा या इस रूम की तरफ होगा, तो वो बाद में बना सकते हैं। तो फ़िलहाल हम ये करते हैं कि यहाँ पे ये जो डोर्स की ओपनिंग थी ये हमने बना दी। अब ये जो है ये सिंबल्स आपके शो कर रहे हैं कि विंडोज़ कहाँ कहाँ पे होंगी। इसने यहाँ पे शो किया, ये एक विंडो है, ये विंडो है, ये विंडो है, और इस तरह यहाँ पे 2 विंडोज़ हैं। तो अब यहाँ पे विंडो की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। विंडो हमेशा आप सेंटर से बनाएं। अब यहाँ से एक सेंटर पे एक विंडो ड्रॉ करते हैं। इस जगह पे ऑफसेट ले लें, यहाँ पे ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ पे 3 फीट। बड़ा हॉल है तो इस वजह से इसकी विंडो भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, इसकी वजह से इसको हम ट्रिम कर लेते हैं, डबल एंटर, और ये एरिया मैंने हटा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक विंडो है,
इस साइड पे है, तो इस साइड पे विंडो के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ऑफसेट ले लिया 2 फीट, 4 फीट है, वो 6 फीट विंडो थी, ये 4 फीट विंडो है। इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ यहाँ पे, और इस तरह से। फिर इस तरह यहाँ पे 2 विंडोज़ हैं जो कि एक डिफरेंट लेंथ पे है। मैं यहाँ से ऐसे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और दूसरी यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे आपने मिडल पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी यहाँ पे, और फिर उसके बाद एक यहाँ पे। ये जो एक्स्ट्रा मैंने लाइन लगाई उसका मिडल पॉइंट मेरे पास आ गया। ऑफसेट ले लेंगे 2 फीट, बल्कि 1 फीट ले लेते हैं। ऑफसेट 1 फीट 6 इंचेस ले लेंगे एक साइड पे, और दूसरी साइड पे इसी तरह इसकी भी एक साइड पे और दूसरी साइड पे ऑफसेट ले लें। सेंटर की लाइन को डिलीट कर दें, ये सेंटर की लाइन को भी डिलीट कर दें। अब इसको ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हमने इसको ट्रिम कर दिया, ये दोनों विंडोज़ आ गई। इसी तरह ये जो वेंटिलेटर है बाथरूम का, यहाँ पे इसने कॉर्नर में शो किया है, तो यहाँ पे हम इसके लिए भी बना लेते हैं 4 इंचेस, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, एक सेंटर एंटर, ऑफसेट ले लेते हैं 1 फीट। अब वेंटिलेटर है, विंडो तो है नहीं, वॉशरूम में विंडो नहीं आती बल्कि वेंटिलेटर्स आते हैं। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। इसी तरह यहाँ पे ये जो ओपनिंग आपको नज़र आ रही है, इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। ऑफसेट 1 फीट और 3 इंचेस, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब इसको मैं सेंटर से इस लाइन को डिलीट कर लेता हूँ, और इसको मैं इस तरह से ट्रिम कर लेता हूँ इस साइड तक, और इस जगह पे मैं ये लाइन ड्रा कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्लोजेट है ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे अगर आप आर्च शो करना चाहते हो तो ऐसे आप शो कर सकते हो, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आर्च में आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ मौजूद है इस साइड पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये विंडो है, इस जगह पे 2 विंडोज़ हैं, एक इस वॉल पे है एक इस वॉल पे है। तो यहाँ पे हम सेंटर पे एक वॉल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और इस जगह पे एल एंटर, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, जो यहाँ पे जो मैंने फालतू लाइनें बनाई थी उसको आपने ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। देखिए यहाँ पे डबल लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है, और उसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है ना। अब इसको मैं ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ पे 2 फीट, एक साइड पे भी 2 फीट, दूसरी साइड पे 2 फीट, यहाँ पे 2 फीट। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके ट्रिम कर लेता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ, और TR एंटर, सेलेक्शन, रिमूव, ऐसे हटा लेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ओपनिंग इस जगह पे है, तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग यहाँ से बना लेते हैं। ऑफसेट 2 फीट, बल्कि 1 फीट 6 इंचेस कर लेते हैं, और इस तरह से एक ओपनिंग इस साइड पे हो जाएगी। इसको हम ट्रिम कमांड से रिमूव कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इस जगह पे ओपनिंग नहीं है, यहाँ पे एंड यहाँ पे हो गई, इसकी भी ओपनिंग क्लियर हो गई। तो ओपनिंग्स ऑलमोस्ट हमारी फिनिश हो गई। हाँ, यहाँ पे एक डोर रह गया है क्लॉजेट स्टोर के नाम से, उसके लिए आपने यहाँ पे ऑफसेट ले लेना है 2 फीट का, और इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कर लेता हूँ, EX डबल एंटर, और उसको हम यहाँ से ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा प्लान कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने विंडोज़ के सिंबल्स को डालना है। तो विंडोज़ के सिंबल्स को डालने के लिए आपने क्या करना है कि मल्टीपल लाइन कमांड की हेल्प लेनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ML स्टाइल कमांड टाइप करनी है, ML STYLE एंटर, और यहाँ पे आप मॉडिफाई में आएंगे। मॉडिफाई में आने के बाद आपके सामने ये स्टाइल्स आ जाएंगे, यहाँ पे इनको रिमूव कर दें, ऐड का बटन प्रेस करें, फिर एक और 4 लेयर्स आपने ऐड करनी है। यहाँ पे फर्स्ट वन को सेलेक्ट करने के बाद 0 टाइप कर लें, सेकंड वाले को सेलेक्ट करने के बाद 4, थर्ड को 5 और एक को 9, ठीक है ना, और 0 4 5 9। तो ये सिंबल आपके सामने आ जाएगा। ओके का बटन प्रेस करें। अब हमने यहाँ पे ML कमांड की हेल्प से हमने यहाँ पे सिंबल्स इंसर्ट करना स्टार्ट कर देने हैं। ML एंटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक वेंटिलेटर है, तो यहाँ पे V शो करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ पे शो कर दिया, यहाँ पे भी है। गलती से अगर आप गलत जगह क्लिक कर लें, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लें, ML एंटर, दोबारा मैंने एंटर कर दिया, यहाँ से यहाँ तक क्लिक करें, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक। तो ये ऑलमोस्ट हमारी विंडोज़ कंप्लीट हो गई। अब डोर की बारी है। डोर को बनाने के लिए आपने क्या करना है कि एक ब्लॉक बनाना है, ठीक है। ब्लॉक कैसे बनाते हैं उसके लिए आप
पिछली वीडियो देख लें। मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल किसी भी अपनी फ़ाइल से एक डोर के ब्लॉक को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ से मैं आके अपनी ड्राइंग को खोल लेता हूँ, यहाँ पे Ctrl+V कर प्रेस कर लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये ब्लॉक मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ग्रीन इस डोर को मैंने उन लोकेशंस पे पेस्ट कर देना है जहाँ पे मुझे डोर्स चाहिए। तो यहाँ पे मुझे डोर चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे चाहिए, इस जगह पे और इस जगह पे, ठीक है। तो मल्टीपल लोकेशंस पे जहाँ पे मुझे डोर्स चाहिए वहाँ पे मैंने डोर्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैंने क्या करना है, अब अलाइन की कमांड को यूज़ करना है, AL एंटर और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, फर्स्ट सोर्स पॉइंट फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, सेकंड सोर्स पॉइंट सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट, एंटर एंटर। अब इसको मैंने मिरर ले लेना है, ठीक है, और Y, ठीक है। अब इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ, AL एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहाँ पे पिक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंटर। अब इसका हमने फ्लिप लेना है, मिरर लेना है, तो इसकी ओपनिंग इस साइड पे होनी चाहिए, और F8 की हेल्प से हम ऑर्थो ऑन कमांड ऑन कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आएगी, F8, ठीक है। अगर नज़र नहीं आ रही तो आप फंक्शन F8 टाइप कर लें कीबोर्ड से, और तो ऑन हो जाएगी। अब दोबारा मैं कर लेता हूँ MI एंटर, क्लिक, यस, और फिर उसके बाद AL एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंटर, Y एंटर, और इसी तरह यहाँ पे AL एंटर, AL एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंटर, Y एंटर, AL एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से इस जगह तक, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। यहाँ पे इसका मिरर ले लेते हैं, ठीक है, और एंटर, Y एंटर, AL एंटर,